हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। शिव भक्तों, आज हम शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता के 8वें अध्याय की कथा सुनेंगे। यह वही प्रसंग है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था और दोनों के सामने भगवान शिव अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। विष्णु भगवान ने उस ज्योति स्तंभ का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें उसका अंत नहीं मिला तो उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर ब्रह्मा ने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लिया और यहीं से आरंभ होता है आज के अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग, ब्रह्मा के अहंकार का भंग। भक्तों, जब भगवान शिव के सामने ब्रह्मा और विष्णु उपस्थित हुए तब विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए असत्य कहा। शिव महापुराण के अनुसार ब्रह्मा ने अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए केतकी पुष्प को भी अपने साथ प्रस्तुत किया था। ब्रह्मा ने कहा कि वह उस ज्योति स्तंभ के ऊपरी छोर तक पहुंच गए थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। महादेव सर्वज्ञ थे, उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। भगवान शिव ने ब्रह्मा के इस छल को देखा, उनका क्रोध प्रकट हुआ और इसी समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। भगवान शिव ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए अपने भूमध्य से एक अद्भुत पुरुष को प्रकट किया। उसका नाम था भैरव। शिव महापुराण में इस अध्याय की शुरुआत ही भैरव की उत्पत्ति से होती है। ग्रंथ में कहा गया है कि महादेव ने ब्रह्मा के दर्प को शांत करने के लिए भैरव को उत्पन्न किया। भैरव का स्वरूप इतना तेजस्वी और भयंकर था, उनके हाथ में तलवार थी। उनके प्रकट होते ही ऐसा लगा मानो स्वयं काल का स्वरूप सामने आ गया हो। भैरव ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्र होकर पूछा, प्रभु, मुझे क्या करना है? आपकी क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्मा की ओर संकेत किया। उन्होंने ब्रह्मा के असत्य को और अहंकार को देखते हुए भैरव को उन्हें दंड देने की आज्ञा दी। भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार की और वे ब्रह्मा की ओर बढ़े। ब्रह्मा उस समय अपने किए हुए छल के कारण लज्जित थे। भैरव ने ब्रह्मा को पकड़ लिया और उनके 5वें सर की ओर अपनी तलवार उठाई। यह प्रसंग शिव पुराण के 8वें अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ग्रंथ में भैरव द्वारा ब्रह्मा के 5वें सर को काटने के लिए उद्गत होने का वर्णन आता है। जिस ब्रह्मा को अपने ज्ञान और पद का गर्व था, उनका अहंकार अब समाप्त हो चुका था। उनका सर झुक गया। वे समझ चुके थे कि भगवान शिव के सामने छल और अहंकार का कोई स्थान नहीं। भक्तों, इस प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश है, ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसके साथ अहंकार जुड़ जाए, वही ज्ञान का पतन का कारण बन सकता है। ब्रह्मदेव सृष्टि करता है, लेकिन सृष्टि के रचयिता होने का अर्थ यह नहीं कि कोई स्वयं को परम सत्य के ऊपर मान ले। महादेव ने ब्रह्मा को इसी अहंकार से मुक्त किया। जब भैरव ब्रह्मा को दंड देने के लिए आगे बढ़े तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की। विष्णु ने महादेव से कहा कि ब्रह्मा ने अपराध किया है, लेकिन उन्हें क्षमा कर दिया जाए। विष्णु ने ब्रह्मा के पुराने संबंध और उनके 5 मुखों की स्थिति का स्मरण कराते हुए महादेव से कृपा करने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना का उल्लेख अध्याय के श्लोकों में स्पष्ट रूप से मिलता है। विष्णु का यह व्यवहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अभी कुछ समय पहले ही ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन जब ब्रह्मा संकट में पड़े तब विष्णु ने उनके लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। यही भगवान विष्णु की करुणा और उदारता को दिखाता है। भगवान शिव विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने भैरव को रोक दिया। ब्रह्मा का जीवन बच गया, लेकिन महादेव ने उनके अहंकार और असत्य को बिना परिणाम के नहीं छोड़ा। भगवान शिव ने ब्रह्मा को उनके छल के लिए फटकार लगाई। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि उन्होंने पूजा और सम्मान पाने की इच्छा से असत्य का सहारा लिया और स्वयं को ईश्वर के समान स्थापित करने का प्रयास किया। अध्याय के आगे के श्लोकों में शिव ब्रह्मा को इसी अहंकार के लिए संबोधित करते हैं। ब्रह्मा ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी। उनका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उन्होंने स्वीकार किया कि महादेव की शक्ति के सामने उनका अपना ज्ञान और सामर्थ्य कुछ भी नहीं। ब्रह्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन पर कृपा करें और भगवान शिव ने उन्हें क्षमा प्रदान की। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवान शिव दंड देते हैं, लेकिन उनका दंड भी अंततः अहंकार को नष्ट करके जीव को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए होता है। भक्तों, यहाँ एक बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है। भैरव केवल भय का नाम नहीं है। इस प्रसंग में भैरव भगवान शिव की उस शक्ति के रूप में सामने आते हैं जो असत्य, अहंकार और अधर्म का दमन करते हैं। जब अहंकार सीमा के पार हो जाता है तब शिव की शक्ति उसे रोकती है। इसीलिए भैरव को भगवान शिव के उग्र स्वरूपों में माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, भैरव का प्रकट होना किसी व्यक्तिगत क्रोध की कथा मात्र नहीं है। यह धर्म और सत्य की स्थापना का प्रसंग है। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, अहंकार का अंत निश्चित है। ब्रह्मा जैसे महान देवता भी इस अहंकार के कारण असत्य का सहारा लेते हैं तो उन्हें भी उसका परिणाम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को अपने ज्ञान, धन, पद या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख, सत्य स्वीकार करना महानता है। विष्णु ने अपनी खोज में असफल होने पर सत्य स्वीकार कर लिया। यही उनकी महानता थी। गलती मान लेना कमजोरी नहीं है, गलती मान लेना ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। तीसरी सीख, क्षमा भी उतनी ही महान है। विष्णु ने ब्रह्मा के लिए प्रार्थना की। महादेव ने दंड रोककर ब्रह्मा को क्षमा कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि धर्म केवल दंड देना नहीं है। जहाँ सुधार की संभावना हो वहाँ क्षमा भी धर्म का ही एक रूप है। आज यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि भगवान शिव हमें दंड दे रहे हैं। कभी कभी कठिनाइयाँ हमारे भीतर छुपे अहंकार को दिखाने का माध्यम भी बनती हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो महादेव से यह न कहें प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, बल्कि ये कहें प्रभु मुझे सत्य देखने की शक्ति दीजिए, मेरे भीतर का अहंकार दूर कीजिए, मेरी बुद्धि को सही मार्ग दिखाइए और यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे उसे स्वीकार करने का साहस दीजिए। यही सच्ची शिव भक्ति है। हे महादेव, हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त कर दीजिए। हमें सत्य के मार्ग से असत्य के मार्ग से बचाइए। हमें इतना ज्ञान दीजिए कि ज्ञान के आने पर हमारा अहंकार ना बढ़े। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि शक्ति मिलने पर हम किसी कमज़ोर को ना सताएं और हमें इतनी विनम्रता दीजिए कि जीवन में सफलता मिलने पर भी हम आपके चरणों को न भूलें। हे भैरवनाथ, हमारे भीतर के भय को दूर कीजिए। हे महादेव, हमारे मन, वचन और कर्म को पवित्र कीजिए। ओम नमः शिवाय।